सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अपने घर में अच्छे और सेफ होंगे। सो गाइज, एज वी ऑल नो, एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की डेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। आपका एग्जामिनेशन इस बार होने वाला है अगस्त के फर्स्ट वीक में। सो गाइज, देखा जाए तो इस बार एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी हो रहा है, तो हम लोगों को अपनी पढ़ाई भी उसी हिसाब से करनी है कि एग्ज़ाम तक हम लोगों का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर लें और अपना सीबीटी में भी मार्क्स जो हैं वो हम अच्छे से ला पाए। ओके, अब हम लोगों के पास देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स ही बचे हैं जिनमें हमें अपने टोटल कोर्स को कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है एंड देन हमें एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी लाना है। सो इसके लिए हम लोगों को एक स्ट्रेटजी से पढ़ना पड़ेगा, जो स्ट्रेटजी मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि पढ़ाई को करना किस तरीके से है टू स्कोर गुड इन सीबीटी एग्जामिनेशन। ओके, बिकॉज देखो, पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है, बिकॉज पढ़ाई करने का एक तरीका होता है। ठीक है, सो हम अब इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो भी आज मेरी वीडियो पे न्यू है, जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज आपके लिए एंड तक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो रहने वाली हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक इट एंड येस, सब्सक्राइब माई चैनल टू फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिलेटिंग टू एसएससी स्टेनोग्राफर एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। ओके, सो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप सबको यही बताने वाली हूँ कि मैंने खुद एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 में एग्जामिनेशन जो है वो फर्स्ट टाइम दिया था एंड मैंने जो ट्रिक एंड स्ट्रेटजी अपनी फॉलो करके एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था, आज मैं आपको ट्रूली वही स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। ओके गाइस, एंड यस, मैंने 2024 वाला एग्ज़ाम भी दिया है एंड मेरा 23 में भी क्लियर हो गया था एंड आई होप मेरा इस साल भी क्लियर हो ही जाएगा। मेरा स्किल भी अच्छा गया है, मेरा सीबीटी भी अच्छा गया था। सो इसलिए मैं आप लोगों को फुल स्ट्रेटजी वही बताने वाली हूँ जो आप लोगों के 110% काम आने वाली है। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को अपना डेली शेड्यूल कैसे सेट करना है उस चीज़ के बारे में भी नॉलेज रहे। एंड यस, डेली शेड्यूल के लिए भी मैंने एक पहले ही वीडियो डाल दिया, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। ओके, तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जो है अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है एग्ज़ाम में, कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्या टाइमिंग देते हैं आप लोगों को एग्जाम पेपर सॉल्व करने के लिए, नेगेटिव मार्किंग, इन सब के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। एंड आई नो आप में से बहुत बच्चों को ये सब पता होगा, बट स्टिल जिन बच्चों के इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ें नहीं है या जिन बच्चों को गलत भी पता हो सकता है, सो इसलिए मैं एक बार ये चीज़ आप लोगों के सामने रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन में जो है वो आपके 200 क्वेश्चंस रहते हैं। उन 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 आवर्स मिलते हैं। ओके, सो 200 क्वेश्चंस में अगर हम देखा जाए तो 100 क्वेश्चंस जो है वो आपके इंग्लिश के होते हैं, 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रीजनिंग के होते हैं एंड 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जनरल अवेयरनेस, जीके एंड इस सब के रहते हैं। ठीक है, सो नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो वो 1/4 होती है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो माइनस किए जाएंगे। ओके, सो ये आपका सिलेबस था नेगेटिव मार्किंग एंड जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। ओके, अब देखिए, अब हम लोगों ने देख लिया है कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है पूरे एग्जामिनेशन में वो है इंग्लिश को लेके। सो गाइस, आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान भी किस पर देना है, इंग्लिश पर देना है। अपने डेली शेड्यूल में सबसे ज़्यादा टाइम भी आपको इंग्लिश को ही देना है, दैन रीजनिंग एंड दैन जीके एंड जीएस। आई नो जीके एंड जीएस सबके लिए एक वास्ट कोर्स होता है, तो आप लोग सबसे ज़्यादा टाइम उसको देते हैं, लेकिन गाइस उसका वेटेज एग्ज़ाम में इतना नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही। एंड दूसरी बात ये कि जो जीके जीएस का पोर्शन होता है ना, हम कितना भी पढ़ ले, हम श्योरिटी नहीं ला सकते हैं कि हम उसमें कितने मार्क्स गेन कर पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग रीजनिंग में अच्छे से तैयारी कर लेंगे ना, तो हमें श्योरिटी हो सकती है कि हम उसमें 50 आउट ऑफ 50 जो है वो स्कोर कर लेंगे। बिकॉज 2023 वाले एग्जामिनेशन में मैंने भी 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है रीजनिंग में। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों को जीके जीएस से ज़्यादा जो ध्यान देना है सबसे पहले रीजनिंग और इंग्लिश पर देना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं पढ़नी है, वो भी पढ़नी है, बट ज़्यादा जो टाइम देना है वो आपको इंग्लिश इंग्लिश एंड रीजनिंग पर देना है। जीके जीएस पर थोड़ा कम टाइम देना है, लेकिन देना आपको उस पर भी है। ठीक है, सो अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि क्या क्या पोर्शन कैसे कैसे कवर करने हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है इस एग्जामिनेशन के लिए, वो है इंग्लिश। बिकॉज इसके 100 क्वेश्चंस जो हैं वो रहने वाले हैं एंड टारगेट करिए कि आपके उसमें 100 क्वेश्चंस में से जो आपके 100 मार्क्स के ही होंगे, एटलीस्ट आपके 85 स्कोर जो है वो होना ही चाहिए अगर आपको एक अच्छा स्कोर एग्जामिनेशन में गेन करना है तो। एंड सिलेक्शन चाहिए तो आपको एटलीस्ट 85 प्लस आपको उसमें लाने ही पड़ेंगे। ठीक है,
सो हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में पोर्शंस क्या क्या रहते हैं। सबसे पहला पोर्शन जो मेन रहता है वो रहता है वोकैबुलरी, जो आप लोगों को पढ़ना है, दैन ग्रामर एंड दैन एक रीडिंग एंड मतलब जिसमें रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो, ठीक है। सो वोकैब में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले आते हैं एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ईडियम्स, फ्रेज एंड वर्ब एंड आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वैसे सब मतलब इंग्लिश के पोर्शन में तो एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन में वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतने आज तक आए नहीं हैं, बट स्टिल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो आप लोगों को रीजनिंग में हेल्प कर देता है, तो इसलिए आप लोगों को वो करने चाहिए, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन इसमें रहता है वो रहता है ग्रामर का, जिसका काफ़ी वास्ट कोर्स है। आप लोगों को वो करना ज़रूर चाहिए, बिकॉज वो तो आपके हर एग्ज़ाम में ऑब्वियसली यूज़ आने वाली है ना इंग्लिश। सो उसमें क्या क्या रहता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, और आपका इम्प्रूवमेंट जो होता है, एरर्स जो होते हैं, इन सब के लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए, ओके। उसके बाद रीडिंग, जो आपका एक रीडिंग सेक्शन जो रहता है उसके लिए, उसमें जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, PQRS है, ये सब जो है वो रहते हैं, ठीक है। अब आपको इनको ऐसे ही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर कर पढ़ाई करनी है, यानी कि इन 3 पार्ट्स को डेली पढ़ना है। अब इन 3 पार्ट्स में से एक एक चीज़ को डेली पढ़ना है, ये नहीं है कि पूरे इंग्लिश टॉपिक में से कोई एक भी चीज़ उठा के एक बार पढ़नी है, नहीं, ऐसे सिलेबस नहीं कंप्लीट होने वाला है। मैंने आपको 3 पार्ट्स बता दिए, एक वोकैबुलरी का पार्ट, एक ग्रामर का पार्ट एंड देन एक आपको लेना है डेली जो है अपना रीडिंग, जो आपको मैंने कैटेगरी बताई उससे रिलेटेड। आप लोग इस सब की नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप लोगों को वीडियो बार बार ना देखनी पड़े, या फिर एक आपके दिमाग में एक प्लानर होता है तो आप उसी माइंडसेट से पढ़ते रहो, ठीक है। सो अब डेली आपको इन तीनों में से एक एक पार्ट जो है वो लेना है। वो कैसे लेना है, जैसे कि पहले आपने वोकैबुलरी में सिनोनियम्स ले लिए। अब सिनोनियम्स के लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मतलब वोकैबुलरी की पूरी बात कर लेते हैं कि बुक्स जो है वो आपको कौन कौन सी लेनी है। सो मैं सबसे पहले अपना बता देती हूँ कि मैंने वोकैबुलरी जो करी है वो मैंने करी है किरण की बुक से। किरण में बहुत सारे जो हैं ऑब्वियसली क्वेश्चंस रहते हैं। सो अगर आप उससे वोकैबुलरी करोगे सो आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो आ जाएंगे, एंड एग्ज़ाम में भी वहीं से जो है आपके वर्ड्स आ जाते हैं। एक अल्टरनेटिव अगर मैं आपको बता दूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किरण से कर सकते हैं, पिनाकल से कर सकते हैं, एक नीतू मैम की समुद्र मंथन बुक, नो सॉरी, रानी मैम की समुद्र मंथन या नीतू मैम की समुद्र मंथन बुक है, उसमें से आप कर सकते हैं। एंड ब्लैक बुक भी आती है इंग्लिश की, आप उसमें से भी कर सकते हैं। ये 4-5 बुक्स जो है आप लोग इसमें से किसी भी बुक से कर लीजिए, मगर ये नहीं है कि सिर्फ एक बार कर लिया एंड दैट इज़ इनफ, नो। वोकैब में जितनी भी 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पहले आपको इनको एक बार पढ़ना है। और पढ़ना कैसे है, अब जैसे आपने वोकैब में से फर्स्ट डे आपने ले लिए सिनोनियम्स, तो एटलीस्ट आप 30 to 40 सिनोनियम्स डेली याद कीजिए, तभी आपकी बुक में ऑब्वियसली 1000 के आसपास सिनोनियम्स एंटोनियम्स होते हैं। सो आप लोग तभी उनको कंप्लीट कर पाएंगे एग्ज़ाम तक। और सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, एक बुक की एक चीज़ को हमें एटलीस्ट 2 बार करना है, यानी कि अगर आपकी बुक में सिनोनियम एंटोनियम्स जो है वो आपको एक बार याद करने से आपको लगेगा याद हो गया है, लेकिन उनको आपको दोबारा भी रिवाइज करना है, तभी वो आपके माइंड में थोड़े सेटल होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मान लीजिए आपने अपनी वोकैब में से ले लिया सिनोनियम्स। नेक्स्ट जैसे ग्रामर है, अब ग्रामर में सबसे पहले तो आप सब ये सुन लीजिए, अगर आप लोगों की बेसिक्स कंप्लीट नहीं है सो डोंट जंप डायरेक्ट ऑन एक्सरसाइजेज, सबसे पहले आप अपने बेसिक्स ही कंप्लीट कीजिए। अब आप बेसिक्स कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक्स के लिए ऑनलाइन अगर मैं आप लोगों को फ्री बैचेस भी बताऊं तो रानी मैम का बैच जो है फ्री में उन्होंने काफ़ी कुछ जो है बेसिक भी आपको पढ़ा रखा है, सो आप रानी मैम से भी पढ़ सकते हैं। एंड उसके अलावा आप नीतू मैम की बुक भी ले सकते हैं, उनकी एक मतलब हार्ड कॉपी आती है, और आप क्लासेस भी ले सकते हैं, मगर मैं क्लासेस के लिए प्रेफर आपको रानी मैम ही करूँगी, ओके। बेसिक्स कंप्लीट करने के लिए आप रानी मैम या नीतू मैम की चीज़ों से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए जब आप बेसिक्स कंप्लीट कर रहे होंगे ना, तो सबसे पहले आपको एक चैप्टर आपका जैसे एक चैप्टर का बेसिक कंप्लीट हुआ, देन आपको उसके क्वेश्चंस लगानी है, फिर नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके क्वेश्चंस लगानी है, फिर नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर उसके क्वेश्चंस लगानी है। ऐसे आपको अपने बेसिक्स कंप्लीट करने हैं, बिकॉज क्वेश्चन लगाने से क्या होता है, जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाता है, या फिर जो आपको समझ नहीं आ रहा है उस टाइम ही क्लियर कर लेते हो, ठीक है। सो वो चीज़ आपके दिमाग में सेटल हो जाती है। अब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको क्या करना है, मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाने हैं। वो कहाँ से लगाने हैं, वो भी आपके किरण, ब्लैक बुक वगैरह में सब कुछ होता है, ठीक है। सो आप उसमें से एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एरर्स, इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस वहाँ से लगाएंगे। अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट हैं तो आप अपने नोट्स रिवाइज करने के बाद लगाइएगा, जिससे कि अच्छे से आपकी तैयारी हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन,
क्लोज टेस्ट एंड PQRS वगैरह, ये कैसे कंप्लीट करने हैं। तो मैंने आपको बताया डेली इन तीनों में से एक एक पोर्शन लेना है। सिनोनिम्स ले लिया आपने, वोकैबुलरी में से नेक्स्ट आपने क्या ले लिया, मान लीजिए अगर आपकी बेसिक ही कंप्लीट नहीं है तो आप स्टार्टिंग से बेसिक कंप्लीट करोगे, वरना रिवीजन करोगे चैप्टर वाइज डेली एक एक चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाने हैं, वैसे ही जैसे आप एंटोनियम सिनोनियम 40-40 डेली लोगे या 30-30 डेली लोगे, वैसे ही आपको इसके भी मिक्स्ड क्वेश्चंस पे अगर आप आ गए तो वो भी 30-30 40-40 डेली ले लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक्स कंप्लीट करनी है, रिवीजन कंप्लीट करना है, एंड देन आप लोगों को मिक्स्ड क्वेश्चंस पर आना है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये कैसे करने होते हैं। सो गाइज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की मैं बात करूँ, सो आप लोगों को अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए सबसे पहले रीडिंग अच्छी करनी है। देखो, एक रीडिंग को करना और उस पैसेज को समझना, अगर आपने ये चीज़ कर लिया तो आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ नॉट टफ। ओके, क्लोज टेस्ट की बात करें तो उसके लिए भी मैं आपको रानी मैम ही सजेस्ट करूँगी। रानी मैम काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो कराती हैं, प्रैक्टिस के लिए वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास जैसे बुक्स हैं, ब्लैक बुक कह लो या फिर किरण कह लो, वैसे मैं सबसे बड़ी सपोर्टर किरण की ही हूँ, बिकॉज उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इतने वास्ट नंबर में हैं कि आप लोगों को वो करते करते ही चीज़ें याद हो जाएंगी कि हाँ ये ऐसे होगा। ओके, सो आप लोग उसको बुक से भी डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, बट हाँ क्लोज टेस्ट में कह सकते हैं कि फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता कि उसमें सेंस कैसे लगाना है, तो आप लोग जो है पहले उसके बारे में पढ़ें, या फिर पहले किसी टीचर से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, उसके बाद आप अपनी मिक्स्ड क्वेश्चंस बुक से खुद लगाएं, ठीक है। ये आपके इंग्लिश के पोर्शन की बात हो गई। अगर आपने इतना भी कर लिया ना डेली गाइज, आपकी इंग्लिश में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग की। सो आई नो रीजनिंग कोई इतना टफ सब्जेक्ट बहुत से बच्चों के लिए नहीं होगा, लेकिन बहुत से बच्चों को रीजनिंग एक टफ सब्जेक्ट लगता है, जिनसे नहीं होती उनको लगता है, ठीक है। सो उसको कैसे कंप्लीट करना है। सो गाइज सबसे पहले यही, अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, सो आपको डेली एक एक चैप्टर लेना है, उसके बेसिक्स करने हैं और उसके कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी सेम डे ही कर लीजिए, चाहे आप 5 कीजिए एंड नेक्स्ट डे ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन जिस दिन आप चैप्टर पढ़ो उस दिन कुछ क्वेश्चंस करने हैं ना, आप लोगों को दिखाते हैं कि आप लोगों को कितना समझ आया। ओके, सो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चंस भी करने हैं साथ ही साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही, अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट नहीं है सो आपको बेसिक्स कंप्लीट करनी है। अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट है सो आप लोगों को सबसे पहले रिवीजन करना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद आपको आना है मिक्स्ड क्वेश्चंस पर। अब मैम मिक्स्ड क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं। सो गाइस किरण की भी रीजनिंग की भी बुक आती है, आप वहाँ से कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे। ओके, सबसे बढ़िया मेरे को किरण लगती है, चाहे वो इंग्लिश की हो, मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए, दैट्स वाई मेरे को किरण पसंद है, ठीक है। सो आप लोग उसमें से कर सकते हैं, वरना बहुत सी अलग अलग बुक्स भी आती हैं, मैं आप लोगों को बाद में मेंशन कर दूँगी, अभी मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा है। ओके, बट किरण इज़ बेस्ट। अगर आपको रीजनिंग के बेसिक्स आते हैं तो सबसे पहले आप चैप्टर वाइज कीजिए, देन आप लोगों को मिक्स्ड क्वेश्चंस जो हैं वो लगानी है, ठीक है। उसके रीजनिंग में बस इतना ही करना है। ओके, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करते वक्त भूल रहे हैं रूल्स तो उनको भी रिवाइज कर सकते हैं, एंड यस आप एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं कॉपी में कि इस चैप्टर में ये वाला रूल जो है उसको शॉर्ट में आप लिख लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पर आप उसे एकदम से रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। सो नाउ हम बात कर लेते हैं कि हमें जर्नल अवेयरनेस को कैसे कंप्लीट करना है। सो गाइस देखो, इसके अंदर ही काफ़ी सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बहुत सी चीज़ें, साइंस, ये सब सब्जेक्ट इसके अंदर जो हैं वो रहते हैं। सो इनको कंप्लीट करना थोड़ा सा टफ टास्क रहता है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, हमको डेली के 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है, चाहे आप बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हो चाहे आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट नहीं है सो इसके भी आपको बेसिक्स कंप्लीट करने हैं, और इसके आपको अपने पर्सनल शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बनाने हैं। नोट्स बनाने हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिससे कि आप इतने बड़े जो सिलेबस है इसका अगर आप पूरे बिल्कुल सब कुछ लिख के नोट्स बनाने लगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए जब आप पढ़ो तो ऑब्वियसली हर टीचर आपको बताता है कि ये इंपॉर्टेंट है, सो आपको उस हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। और अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो तब भी आपको उसमें से ढूंढ के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने अलग कॉपी में, ताकि आपको रिवीजन करने में एंड मोमेंट पे आसानी हो, ठीक है। सो इसमें आपको क्या करना है, डेली 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं। जैसे आपने फर्स्ट डे हिस्ट्री ले ली, ज्योग्राफी ले ली, नेक्स्ट डे आई मीन टू से जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने पॉलिटी ले ली, साइंस ले ली। ओके, ऐसे करना है। सो इसमें भी पहले बेसिक्स कंप्लीट करनी है। अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट है सो आप लोगों को ऐसे ही 2 सब्जेक्ट्स लेकर उनको रिवाइज़ करना है।
उसके बाद इसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स बता देती हूँ कि जैसे बेसिक कहाँ से कंप्लीट करना है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करने के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं या फिर आप ल्यूसेंट भी ले सकते हैं। देखिए ल्यूसेंट थोड़ी उसमें सिलेबस थोड़ा मतलब लॉन्ग टाइप है, तो इसलिए आप अरिहंत ले लीजिए, या फिर स्पीडी भी एक बुक आती है वो ले लीजिए। उससे अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए बेसिक्स ही, बिकॉज अगर आपको बेसिक्स अच्छे से पता होते हैं ना तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, अपने बेसिक्स कंप्लीट करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद अगर मैं इसकी बुक की बात करूँ कि क्वेश्चन कहाँ से करें, इसकी भी एक ब्लैक बुक आती है, एंड गाइस मैंने GS करी है उससे। ब्लैक बुक में क्या होता है, इन सभी सब्जेक्ट्स के मेन टॉपिक्स के रिलेटेड क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, चाहे वो 50 हो 60 हो, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आप उनको करेंगे तो वो आपको याद भी हो जाएंगे एंड आपको अपना चैप्टर भी रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ओके, अगर आप इसकी ब्लैक बुक ले लोगे या फिर पिनाकल ले लोगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, बिकॉज आपको फिर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो याद भी हो जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ना तो आपको देखो ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट डेली ले लिए इसके ही। ठीक है, 2 सब्जेक्ट इसके लिए, 3 टॉपिक्स इंग्लिश के, 1 फ्रॉम वोकैब, 1 फ्रॉम आपका ग्रामर एंड 1 फ्रॉम रीडिंग पोर्शन, एंड रीजनिंग का एक चैप्टर डेली और उसके कुछ क्वेश्चंस डेली। अगर आप डेली शेड्यूल में ये सब चीज़ें रख लेंगे ना गाइज, आई एम श्योर आप लोगों का स्कोर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड यस, एक चीज़ और रह गई है, वो है करंट अफेयर्स। गाइज आप करंट अफेयर्स किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन आई सजेस्ट उसको पढ़ो। ठीक है, चाहे आप वीकली कर लो लेकिन आप उसे करो। एंड हाँ, वीकली से मुझे एक चीज़ और याद आई कि कुछ बच्चे आज भी, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ में सैटरडे संडे बनाते हैं। गाइस सैटरडे संडे आप लोग जॉब के बाद बना लीजिएगा, लेकिन इस वक्त सैटरडे संडे जो है आपका, सैटरडे तो आपको नॉर्मल डेज की तरह आपको अपनी पूरी शेड्यूल रखनी है पढ़ाई की, एंड संडे में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आपने पूरे हफ्ते जो भी कुछ पढ़ा है उसको थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लीजिए संडे में। ओके, आपको ये चीज़ जो है वो करनी है, एंड आई होप आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा रहने वाला है। एंड यस, आप लोगों को मॉक कैसे देने हैं उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि वीकली कैसे मॉक का शेड्यूल आप लोगों को बनाना है। फिलहाल आप इस वीडियो के लिए यही आप उसके नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बच्चों को रिप्लाई देती हूँ एंड आई विल रिप्लाई यू टू। ओके, आज की वीडियो में गाइज बस इतना ही था। आई होप मैंने आप लोगों की हेल्प की हो। एंड यस, मॉक से रिलेटेड वीडियो भी है जो होगी, वो भी जल्दी आने वाली है। ओके, कि आप लोगों को मॉक्स कैसे देने हैं। फिलहाल आप लोग अभी अपना ये शेड्यूल बनाएं, मॉक के लिए भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।